हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स की आपकी जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसकी एक्सरसाइज सेट 2.6 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। हम इसके अब एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर देख रहे थे, जो क्वेश्चन आंसर फर्स्ट से लेके 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में 9 से लेके जो 14 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आपसे बोला है जब भी आपको कोई चीज़ दी जाती है, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए एक बॉक्स है, आप उस पर जो भी फोर्स लगाते हैं तो उस बॉक्स के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है, मान लीजिए इस बॉक्स ने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, ठीक है, आपने इस पर फोर्स लगाया तो जो डिस्टेंस कवर किया वो हो जाता है आपका वर्क, कि इतना वर्क इस पे किया गया। अगर हम साइंस की बात करें तो हम साइंस में पढ़ते हैं कि हम वर्क कैसे निकालते हैं, जब हम F इंटू डी करते हैं। F इंटू डी यानी कि F हो गया आपका फोर्स, कि कितना आपने उस बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स एप्लीकेट किया है, और D हो जाएगा आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब जो भी जिस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया है उस ऑब्जेक्ट द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, ये हो जाता है आपके द्वारा किया गया वर्क डन। ठीक है, वही इस क्वेश्चन में बोला है। एक्सप्रेस दिस इज द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। आपको इसे एक लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना है इन 2 वेरिएबल्स, जहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स यूज करने हैं। वर्क को आपको शो करना है W से एंड डिस्टेंस हो जाएगा आपका D। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। अब आपको फोर्स दी हुई है जो कि कांस्टेंट है, कि 3 यूनिट्स आपको फोर्स इस पे यूज करनी है। व्हाट इज द वर्क डन, अब आपको बताना है कितना वर्क यहाँ पे किया गया है। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट्स, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट्स कवर किया जाए। वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ, आपको इसको वेरीफाई भी करना है ग्राफ को प्लॉटिंग करके, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपको ग्राफ पे शो भी करनी है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन हम पहले ये लिख लेंगे कि वर्क डन हम निकालते कैसे, ये हम निकालते हैं फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस करके, यानी कि F इंटू डी करके हमारा निकलता है W वर्क। ठीक है, लेट द वर्क बी, जिसे हमें बोल रखा है कि हमें वर्क को मानना है W, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बी D, और डिस्टेंस को हमें डिनोट करना है D से। सो W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D हो जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। गिवन F3, अगर आपको फोर्स 3 यूनिट्स दी हुई है, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये रही कि आपको अगर फोर्स कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट्स गिवन है, तो यहाँ हमने लिख लिया व्हेन द F इज गिवन 3, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे आप ये लिखेंगे W इज इक्वल टू FD, तो W ये हो जाएगा, F की जगह फोर्स आपको 3D दी हुई है 3, ये हो जाएगा 3D, W इज इक्वल टू 3D। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, जो कि आपकी एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। देखो, इफ D 2 यूनिट्स, अगर आपको D, जो कि यहाँ लिखा है कि डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है 2 यूनिट्स, डिस्टेंस अगर 2 यूनिट्स है तो ये क्या हो जाएगा, आप W लिखेंगे। 3 आपको दे रखा है फोर्स, और D आपको दे रखी है कितनी, 2 यूनिट्स, तो W यानी कि वर्क हो जाएगा 6 यूनिट, 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 6 यूनिट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर आपसे बोला है वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ, आपको ये वेरीफाई भी करना है जो पॉइंट्स है इसको प्लॉट करके ग्राफ पर। तो टेकिंग द वैल्यू ऑफ D की अगर हम वैल्यू रखें, यहाँ पे हम वेरिफिकेशन के टेबल बनाएंगे, यहाँ रखेंगे हम D वैल्यू, D की वैल्यू, और जो हमें W दिया हुआ है वो कांस्टेंट, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। अगर हम D को मान लेते हैं 0, मान लीजिए कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया गया, जो बॉक्स जहाँ रखा था वो वहीं है, तो हमारा वर्क डन भी 0 हो जाएगा, तो कोई काम ही नहीं हुआ। जहाँ पे 3 आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो D की वैल्यू अब चेंज होती जाएगी। D की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो W भी 0 हो जाएगा, यानी वर्क भी। D की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं, यहाँ पे ये जो D है, यहाँ पे अगर आप 1 रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, वैल्यू हो जाएगी 3। D की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो वर्क डन हो जाएगा आपका 6। D की वैल्यू 3 रखेंगे तो वर्क डन हो जाएगा 9। कैसे हुआ, कुछ नहीं, जो इक्वेशन आपको दी हुई है ना 3, जिसमें कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे आपको D की वैल्यू पुट करते जाना है
और W निकालना है। ठीक है, अब ये जो नंबर आए हैं जहाँ पे D और W की जो वैल्यू आई है आपको, तो हमने एक बार ये नंबर इस तरीके से लिख लिए, प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0 0, फर्स्ट आपका 0 0 है, सेकेंड है 1 and 3, थर्ड है आपका 2 and 6, एंड लास्ट वन 3 and 9 ऑन द ग्राफ पेपर एंड ज्वाइनिंग दैम टू गेट अ स्ट्रेट लाइन। हम ग्राफ पेपर पे सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, फिर जो लाइन है उसको ज्वाइन करेंगे, हम देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ऑन द ग्राफ द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग D is equal to 2 is 2 and 6 which lies on the line, hence the work done is 6 unit verify। चलिए ये देखिए सारे पॉइंट्स थे 0 0, ठीक है, 1 and 3। ग्राफ बनाने से पहले आपको क्या करना है, पहले आप ग्राफ बनाएंगे, नीचे आप लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस वाला, इस तरीके यहाँ पे आप डिस्टेंस शो करेंगे, यहाँ पे आप वर्क शो करेंगे। ओके, ये 0 0 पॉइंट है, जैसे हम XY लेते थे ना, वही है 0 0 पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस ले रखा है और यहाँ ले रखा है आपका वर्क डन। ये लिखा है जहाँ पे फोर्स की जो यूनिट है वो 3 यूनिट्स कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। सारे पॉइंट्स हमने यहाँ प्लॉट किए, जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको 0 0 हो गया था, सेकंड पॉइंट है आपका 1 and 3, यानी कि डिस्टेंस पे 1 है और वर्क डन 3 है, ये हो जाएगा आपका 1 and 3। 2 and 6 आपका ये वाला पॉइंट है, 3 and 9 ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सो ऑन पॉइंट्स और दिखा रखे हैं, आप चाहे और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन ये वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है ये हमें दिखा रखी है कि वेरीफाई होता है कि अगर आपकी यूनिट डिस्टेंस आप 2 लेते हैं तो आपकी जो वर्क डन है वो 6 ही आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में भी 6 आया था। हैंस द वर्क डन इज 6 यूनिट्स वेरीफाई, जो कि वेरीफाई करता है ना, यहाँ पे भी लिखा है। यूनिट्स 3 है फोर्स की, एंड वेरिफिकेशन पॉइंट हो जाएगा D, डिस्टेंस 2 कवर करते हैं तो वर्क डन हमारा 6 आता है। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पे से प्लॉट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 है, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल्स P of x passes through the points 1 and 5 and 3 and 11। आपको एक ग्राफ दिया हुआ जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स आपका P of x दिया हुआ है। P of x का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x, ये P फॉर पॉलिनोमियल है, ठीक है, x का पॉलिनोमियल। तो पासिस थ्रू द पॉइंट्स, जो कि पास होता है इन पॉइंट से 1 and 5 और 3 and 11 से। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पॉलिनोमियल्स ऑफ P of x। P of x के आपको पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं। सेकेंड है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ P of x कट्स द एक्सिस। तो P of x कट कहाँ पे करता है, कौन सी एक्सिस को, आपको ग्राफ पेपर पे ये भी शो करना है। थर्ड है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ P of x एंड वेरीफाई योर आंसर। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है P of x का और वेरीफाई करना है अपने आंसर को भी। चलिए पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं, फिर देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे P of x को। अच्छा, 2 पॉइंट्स 1 and 5, 3 and 11 आपको गिवन है। चलिए तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं P of x इज इक्वल टू ax प्लस में b। अब ये इससे कंफ्यूज मत होना, मैम ने यहाँ P of x इसके इक्वल क्यों रख दिया, जैसे हम वैल्यू ये रखते थे ना y इज इक्वल टू ax प्लस में b, ये हमारी लीनियर इक्वेशन थी ना जो कि कांस्टेंट थी। कुछ नहीं करा, सिर्फ y की जगह यहाँ पे रख दिया P of x, ठीक है, बाकी इक्वेशन सेम यही है, ax प्लस में b। ठीक है, फिर है सिंस द ग्राफ पासिस थ्रू। अगर मान लीजिए सबसे पहले जो ग्राफ है आपका 1 and 5 से पास होता है, 1 and 5 का मतलब है x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और जो y है आपका 5 है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप रख लेंगे सिंस द ग्राफ पासिस थ्रू 1 and 5। यहाँ पे 1 है आपका x और y है आपका 5, ठीक है, ये आपको पता ही है, फर्स्ट वाला आपका x होता है और सेकंड वाला आपका y होता है। तो यही वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है। कैसे, जैसे आपको ये दिया हुआ P of x इज इक्वल टू ax प्लस में y है। P of x यहाँ पे y ही है, तो y की जगह आप y की वैल्यू रख देंगे 5। a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x आपका 1 गिवन है, ये रहा, मल्टी प्लस में b, 5 इज इक्वल टू a प्लस में b। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी फर्स्ट, क्योंकि a को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा, है ना। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे आपको गिवन है, जैसे ये लिखिए, इसको 1 नंबर आप दे दीजिए कि ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। ओके, सेकेंड है सिंस द ग्राफ पासिस थ्रू 3 and 11।
अब आपसे बोला अगर आपका ग्राफ 3 और 11 से पासिस होता है, जहाँ पे 3 आपका x हो जाएगा और 11 आपका y हो जाएगा। फिर से आप जैसे आपने ये वाली इक्वेशन बनाई है, सेकेंड आप ये वाली इक्वेशन बना लेंगी। p ऑफ x की जगह आप 11 रख देंगे और जहाँ पे ax है तो x की जगह आप 3 की वैल्यू रख देंगे, तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 3a प्लस में b इज इक्वल टू 11, जिसको आप नंबर दे देंगे 2 कि ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब आप a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये लिख लेंगे आप 3a प्लस में b माइनस में a प्लस में b इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है 5 और 11। तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को आप माइनस कर रहे हैं तो सेकेंड का 11 है, देन माइनस 5। अब आप सबको माइनस कर लेंगे, कैसे करेंगे देखिए, 3a ऐसे आ जाएगा प्लस में b, ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस a हो जाएगा, अंदर का जो प्लस है और बाहर माइनस है तो अंदर का जो प्लस है वो भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b इज इक्वल टू 11 माइनस 5 हो जाएगा आपका 6। आगे देखिए ये हो जाएगा 3a माइनस a, 3a में से एक ये वाला a माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2a, है ना। ये है प्लस का भी, ये है माइनस का भी, ये आपस में कट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 6 बचेगा। 2a इज इक्वल टू 6 आया, a यहीं रखा रहेगा, 6 यहाँ पे है, 2 नीचे जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, 2 3 जा होता है आपका 6, यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास 3 आ गई, a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब आप कोई सी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दिए, चाहे इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट करके आप b की वैल्यू निकाल लें, चाहे इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो हम ऐसा करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं, जैसे a प्लस b है, मैं दोनों से ही पुट करके आपको दिखा देती हूँ। देखो अगर इक्वेशन 1 में रखती हूँ मैं a की वैल्यू, ये हो जाएगी 3 प्लस में b इज इक्वल टू 5, b यहीं रहेगा, 5 माइनस 3 यानी कि b की वैल्यू आ गई आपके पास 2, ये इक्वेशन 1 से निकाली है। इक्वेशन 2 से अगर हम फाइंड आउट करें, इक्वेशन 2 है आपकी 3a प्लस में b इज इक्वल टू 11, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस में b इज इक्वल टू 11, देन 3 3 जा 9 प्लस में b इज इक्वल टू 11, b इधर ही रहेगा, 11 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस करोगे तो v की वैल्यू 2 आ गई। तो मैं कह रही थी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में से आप v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। b की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, a की वैल्यू 3 है ना, इसलिए आपका p ऑफ x हो जाएगा 3x प्लस में 2। कहाँ से आया, कुछ नहीं करा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, a की वैल्यू आपने रख दी 3 आई है, b की जगह आपने वैल्यू रख दी 2 आई है, इसलिए p ऑफ x हो जाएगा 3x प्लस में 2। आया समझ में। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ p ऑफ x कट्स द एक्सिस। अब आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जहां पे वो ग्राफ p ऑफ x को कट करे, उस एक्सिस के फाइंड आउट करने हैं। चलिए यहां देखते हैं हम, y एक्सिस है, पुट x एक्सिस, आपको पता है कोई भी नंबर x और y करके होता है, तो जहां पे अगर हम x को 0 पुट करें, y एक्सिस क्या होगा, तो ये है आपका p ऑफ x। p ऑफ x क्या था आपका 3x प्लस में 2 है ना। तो सिंपली अगर आप y की वैल्यू, ये y ही है एक तरीके से, y की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे और x की वैल्यू 0 पुट करें, तो ये अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2, 3 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो प्लस 2 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके पास आएंगे, आपने y की वैल्यू 0 रखी, सॉरी y की वैल्यू अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपको 2 मिलती है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 एंड 2 हो जाएंगे। देन x एक्सिस पुट p ऑफ x 0, अब p ऑफ x 0 रख रहे हैं आप, यानी कि 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x, ये रखा है आपने 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रखी है, 3x, 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, देन x बचेगा -2 अपॉन में 6 आएगा, -2 अपॉन में 6 यानी कि आप
डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा के 0 उतरेगी, 3 6 18, देन माइनस करोगे 2 आएगा, फिर से 0, 0.66 माइनस 0.66 आपका आंसर आएगा। ए की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी। कोऑर्डिनेट्स आपको दो मिले, कौन कौन से, एक कोऑर्डिनेट है आपका 0 एंड 2, सेकेंड कोऑर्डिनेट है आपका -2/3 या हम लिख सकते हैं -0.66 एंड 0। दो कोऑर्डिनेट है आपके पास ये वाले, अपॉन में भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो थर्ड क्वेश्चन में कहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। तो जैसे आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाले पी ऑफ एक्स के, अब थर्ड वाले में आपको उसे ग्राफ पे शो करना है और अपने आंसर को वेरीफाई करना है। तो पॉइंट्स तो कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिल गए थे, कौन कौन से थे, 0 एंड 2 था, और एक कोऑर्डिनेट था आपका -2/3 एंड 0। चलिए इसे यहाँ पे शो करते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 एंड 2 था आपका, ये है आपका 0 एंड 2, और थर्ड कोऑर्डिनेट है आपका -2/3 या पॉइंट -0.66, यहाँ पे आप शो कर देंगे। ये है आपका x, ये है इस तरीके से लाइन है आपकी, ठीक है, जैसे पूरा नहीं करा, ये है यहाँ पे आपका x है, और ये जो लाइन गई है सीधी वाली ये है आपका y, ठीक है, या हम कह सकते हैं p ऑफ x भी है। तो ये है आपका 0 एंड 2 वाला पॉइंट, ये है आपका -2/3 एंड 0। आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, ओके। और भी पॉइंट्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं x की या y की वैल्यू पुट करके। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 11 आएगी, ओके। चलिए अच्छा 1 एंड 5 आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, दिखाती हूँ अभी। ये देखिए बाकी के दो पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, 1 एंड 5, 3 एंड 11, वही पॉइंट्स यहाँ पे आपको शो किए गए हैं, ये रहे, है ना, 1 एंड 5, 3 एंड 11, और ये सारे मिलके एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। दो पॉइंट्स आपने फाइंड आउट किए। चलिए वेरिफिकेशन में हम लिखेंगे, फर्स्ट इसका वेरिफिकेशन पॉइंट लिखेंगे, द लाइन्स पासिस थ्रू बोथ गिवन पॉइंट्स। तो जो लाइन है वो पास होती है जितने भी पॉइंट्स हमें दिए गए हैं उनसे होकर। सेकेंड है इट कट्स द वाई एक्सिस एट 0 एंड 2, वाई एक्सिस को ये कट करती है 0 एंड 2 पे। जो भी चीज़ वाई एक्सिस पे कट करेगी तो वहाँ पे एक्स एक्सिस हमेशा आपका 0 होगा, और एक्स एक्सिस पे कट करेगी तो वहाँ पे वाई एक्सिस आपका 0 होगा। तो सिंपली थर्ड वाली इट कट्स द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे आपका वाई 0 है, तो -2/3 है। ये दोनों पॉइंट से कहाँ पे कट करें वो आपको शो भी किया गया है। वेरिफिकेशन में आप ये लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा है लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी। यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको ए एक्स प्लस में बी दी है, एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में डी। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपको सी एक्स प्लस में डी यहाँ पे गिवन है। बी टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट, अब आपको दो लीनियर पॉलिनोमियल्स यहाँ पे शो किए गए हैं जो कि हमें दिख रहे हैं, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 है, ये आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। मान लीजिए पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ 0 आपको 5 दिया हुआ है। सेकेंड है द पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 0, 3 एंड 0। थर्ड है द सम ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस में क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस में 4 फॉर ऑल रियल एक्स। चलिए फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल्स भी आपको इनके फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी है, देन क्यू ऑफ एक्स है इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में डी, जो कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, ठीक है, दो लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब आपको यूज करना है पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 है, पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 यानी कि P0 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 5। कैसे आया, हमारी b की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई। कैसे करी हमने, यहाँ पे आपको p ऑफ x दिया हुआ है इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में b, ये गिवन है। p ऑफ x 0 दिया है, यानी कि अगर आप a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b बचेगा आपके पास, है ना। और यहाँ पे p ऑफ 0 की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, तो ये आ जाएगा आपका 5। a 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बचेगा आपके पास b। तो b की वैल्यू आपकी फर्स्ट इक्वेशन से ही आ जाती है इज इक्वल टू 5।
ठीक है, तीनों आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू एंड डी की वैल्यू, सबकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बी की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले ही आ गई, बी इज इक्वल टू 5 हमें मिल गया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में 5। क्यों? क्योंकि ए एक्स प्लस में बी है, तो बी की जगह हमने यहाँ 5 लिख दिया। यूज पी एक्स प्लस में क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस में 4। तो हमने सेकेंड इक्वेशन क्वेश्चन को करने से पहले थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों करा है, सेकेंड हम बाद में करेंगे। तो हमने थर्ड वाले में हमें सम दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स प्लस में क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 6x प्लस में 4। अब पी एक्स है पी ऑफ एक्स प्लस में क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स की जगह हम वैल्यू रख लेंगे ए एक्स प्लस में 5, ये है ए एक्स प्लस में 5 हमने रख लिया, प्लस में क्यू ऑफ एक्स की जगह हम रख लेंगे सी एक्स प्लस में डी, ये हमने रख दिया सी एक्स प्लस में डी, क्वेश्चन में ही गिवन है ये रहा सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू 6x प्लस में 4। अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट जो है आपका ये x की वैल्यू है जो कि इक्वल होगी आपके 6x के, और सी एक्स प्लस में डी है वो आपकी वैल्यू इक्वल होगी 4 के। सिंपल आपको ये करना है, क्या कहा मैंने, ए एक्स प्लस में 5 इज इक्वल टू होगा आपके 6x के, ठीक है, और सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू होगा आपके 4 के। ये आपको देखना है, याद रखना है। आगे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a प्लस में c क्योंकि दोनों में से x हमने बाहर ले लिया, ये x है ये cx है। अगर हम इसे आगे खोल के लिखे, देखो अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, यहाँ देखिए ये आ जाए, ये लिखा है ना ax प्लस में 5 है प्लस में cx प्लस में d है इज इक्वल टू 6x प्लस में 4 दिया है। हम इसे खोल के लिख लेते ax प्लस में 5 प्लस में cx प्लस में d इज इक्वल टू 6x प्लस में 4, है ना, सिर्फ ब्रैकेट हटाइए। अभी ये x है ये cx है, अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा a प्लस में c, है ना, प्लस में ये 5ad है तो 5 प्लस में d 6x प्लस में 4। अब आपकी x की वैल्यू ये आ गई और d की वैल्यू ये है, यानी कि y की वैल्यू ये है। x की वैल्यू आप पुट कर देंगे इज इक्वल टू रख देंगे 6x के, तो ये आ जाएगा आगे करते, ये है x, a प्लस में c इज इक्वल टू 6x। ये वाला x इस वाले x से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस c की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी, आ गई, है ना, और इसको हम रख देंगे इसके इक्वल, यहाँ करके दिखाते हैं, 5 प्लस में d इज इक्वल टू 4 रख दो तो d यही रहेगा 4, 5 यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई -1। समझ में आया? 4 में से 5 माइनस करोगे तो 1 आएगा और बड़े के साथ माइनस का निशान है इसलिए -1 आएगा। d की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसलिए हमने सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करी तो हमें d की वैल्यू यहाँ पे -1 मिल गई। कैसे मिली समझ में आया? कुछ नहीं करा है, सिर्फ इसको इसके इक्वल रख दिया था और इस वाले को 4 के इक्वल रखा। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें a प्लस सी की वैल्यू मिली जो कि 6 है और d की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारे पास दो वैल्यू कन्फर्म होगी, b इज इक्वल टू 5 है और d इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, और दूसरा a प्लस सी हमें 6 दिया हुआ है। आगे देखते हैं। सो q ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स -1 हो जाएगा। कैसे? ये देखिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है q ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में d है, d की वैल्यू क्या है -1, अभी हमने फाइंड आउट की है। तो आप q ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में प्लस की जगह आ जाएगा -1, वही यहाँ पे लिखा है। सो q ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सी एक्स -1, ठीक है। अब हम जो सेकंड वाली इक्वेशन थी उसको लेते हैं। उसमें p ऑफ x माइनस q ऑफ x कट्स द x एक्सिस एट 3 and 0, जहाँ पे x की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, y की वैल्यू 0 दी हुई है, तो x की वैल्यू की जगह हमने 3 रख दिया, दोनों में x है ना, p ऑफ x
क्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह हमने 3 रख दिया, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, अब 3a प्लस में 5 देन 3c माइनस में 1, ये कहाँ से आया, ये देखिए, क्योंकि p ऑफ x आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये है आपका ax प्लस में b, है ना, और qx आपको गिवन है, ये है आपका cx प्लस में d, यही है ना। तो ax प्लस में b हमने रख लिया 3a प्लस में 5, b की वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट की है, x की वैल्यू आपको यहाँ पे 3 दी हुई है, तो 3a प्लस में 5 हो गया। देन हमने q ऑफ x, ये माइनस का है ना, तो माइनस निशान यहाँ पे आएगा, x की जगह हमने 3 रखा, c की जगह c रखा, और d की वैल्यू हमने -1 फाइंड आउट की है, इसलिए ये 3c माइनस 1 जो कि ये है इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस में 5 माइनस का 3c, ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये है 3a, ये है 3c, तो 3a माइनस 3c प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। 6 कैसे आया, ये 5 प्लस का ये +1, ये हो जाएगा आपका प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब सब में से 3 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा a बचेगा, माइनस में c बचेगा, और 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो यहाँ बचेगा प्लस का 2। ओके, तो a माइनस का c प्लस का 2 इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी a माइनस c आपके पास कितना आया है, -2 आया है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से। सो वी हैव a प्लस सी भी है, अब आपके पास 6 है, a माइनस सी आपके पास -2 है। सो हम क्या करेंगे, a प्लस सी 6, a माइनस सी -2, इस तरीके से लिख लेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका इस तरीके से हो सकता है, a प्लस सी इज इक्वल टू 6 है, a माइनस सी इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 2। नीचे आप निशान चेंज करेंगे, प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का है निशान तो ये प्लस का हो जाएगा। अब करते हैं, ये प्लस का सी ये माइनस का है तो कट जाएगा, प्लस प्लस 2c हो जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस में 2 8 हो गया, c इधर ही रहेगा, 8 अपॉन में 2 2 डिवाइड में हो जाएगा, 2 4 जा 8, c की वैल्यू आपके पास आ गई 4 आ गई, जो कि यहाँ लिखी है। अब c की वैल्यू 4 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए इक्वेशन 1 में मैंने c की वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन 1 है आपके पास a प्लस में c इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c की जगह आप 4 रखेंगे इज इक्वल टू 6 है, a इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 4, ये आ जाएगा 2, a की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब आपके पास b की वैल्यू भी है, d की भी है, a की भी है, c की भी है, सारे जो कांस्टेंट टर्म्स थी हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसलिए आपका p ऑफ x हो जाएगा 2x प्लस में 5, देन qx हो जाएगा आपका 4x माइनस में 1। ठीक है, कहाँ से आया ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये था ax प्लस में b और qx था आपका cx प्लस में d। तो a की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे लिख दिया 2x, b की वैल्यू 5 थी 2x प्लस में 5, c की वैल्यू 4 आई है x और d की वैल्यू -1 है, तो ये हो गया 4x माइनस 1, इसलिए p ऑफ x और q ऑफ x की आपकी दोनों की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैस्टिक्स। नीचे आपको हेक्सागन दी हुई है जिसकी कुछ स्टेजेस दी हुई हैं, ये ग्रोइंग पैटर्न में है, यानी कि एक एक हेक्सागन इसमें प्लस होता जा रहा है। अ न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज विच शेयर्स अ साइड विद द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेज। इसमें आपसे बोला है जैसे फर्स्ट स्टेज है हेक्सागन की, जब सेकेंड स्टेज हम हेक्सागन की बनाते हैं तो इसमें जो प्रीवियस जो वॉल है यानी कि एक स्टेज है वो उसको टच कर रही है एक साइड। तो अगर हेक्सागन में यहाँ पे 6 साइड है, यहाँ पे कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल यहाँ पे हो जाएंगे आपकी 11 साइड्स, क्योंकि एक जो साइड है दोनों में कॉमन है। ऐसे ही इसमें हो जाएंगी 2 की तो 11 हो जाएंगी, नेक्स्ट 5 ही हमें और ड्रॉ करनी पड़ रही है साइड, तो प्लस में 5 कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी 16 साइड्स
क्योंकि एक जो साइड है सब में कॉमन होती जा रही है। आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट द स्टेजेस दीज स्टेजेस। ठीक है, नेक्स्ट आपको पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना है। नेक्स्ट 2 स्टेजेस बनानी है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। आपको ड्रॉ करना है, इस तरीके से ये आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हेक्सागन आपको बनाना है, ऐसे बनाएंगे आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा इसे, है ना। सॉरी, ऐसा होगा, 1 मिनट। ये तो 4th स्टेज में आपको एक ही बढ़ेगा, 16 थी, 16 में और 5 ऐड कर लीजिए, ये वाली बनेगी फिगर आपकी, है ना। 4th स्टेज आ जाएगी। उसके बाद ये हो जाएंगे 21, देन 21 में आप फिर से 5 ऐड कर लीजिएगा, नेक्स्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 26। यहाँ पे लाइंस हो जाएंगी। इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करेंगे। लिखेंगे कैसे, देखिए। अ हेक्सागन यूजेस 6 मैचस्टिक्स, एक हेक्सागन में 6 मैचस्टिक का यूज हो रहा है। ईच न्यू हेक्सागन शेयर 1 साइड, सो ओनली 5 एडिशनल मैचस्टिक्स आर नीडेड। इसलिए हमें हर बार 5 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। स्टेज 4 में ये हो जाएगी 16 प्लस में 5 इज इक्वल टू 21 मैचस्टिक्स में आपके स्टेज 4 कंप्लीट हो जाएगी। स्टेज 5 के लिए भी 5 हमें मैचस्टिक्स और चाहिए, तो ये हो जाएगा 21 प्लस में 5 26 मैचस्टिक्स स्टेज 5 के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। पार्ट 2 में आपसे बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नीचे आपको जो टेबल दी हुई है इसे कंप्लीट करना है कि स्टेज 1 में हमें कितनी मैचस्टिक्स चाहिए, स्टेज 2 में कितनी चाहिए, स्टेज 3 में, स्टेज 5 में, और देन nth जो स्टेजेस हैं उसमें कितनी मैचस्टिक्स चाहिए होंगी। तो स्टेज 1 में हमें 6 मैचस्टिक्स की जरूरत है, स्टेज 2 में 11, स्टेज 3 में 16, स्टेज 4 में 21 मैचस्टिक्स, स्टेज 5 में 26 तक, और nth में हो जाएगी हमारी 5n प्लस में 1। 5n प्लस में 1 कहाँ से आया, तो इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में रूल भी पूछा है, nth स्टेज के लिए कितना और क्या रूल्स होगा, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, तो हमें 6 मैचस्टिक्स तो चाहिए, प्लस में n माइनस में 1 मल्टीप्लाई 5, ये कहाँ से आया, माइनस में 1। अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो इसमें हमें कितना प्लस करना पड़ रहा है, तो सेकेंड स्टेज में है आपका, यहाँ लिख लेती हूँ, सेकेंड स्टेज में है 6 प्लस में 5, एक कम है ना, एक ही बार हमें 5 ऐड करना पड़ रहा है। थर्ड स्टेज की बात करें, ये लिख लेती हूँ थर्ड स्टेज, तो यहाँ पे हमें 6 प्लस में 5 2 टाइम्स 5 ऐड करना हो रहा है ना। स्टेज थर्ड है लेकिन 5 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, 2 टाइम्स। स्टेज फोर्थ की बात करें, फोर्थ स्टेज की बात करूँ मैं, तो 6 प्लस में 5 प्लस में 5 प्लस में 5 3 टाइम्स मुझे 5 ऐड करना पड़ रहा है फोर्थ स्टेज के लिए। फोर्थ स्टेज के लिए ऐसा नहीं है 5 टाइम्स ही जो है, फोर्थ स्टेज में फोर्थ 4 बार ही 5 ऐड नहीं कर रहे हैं आप, 3 टाइम्स ही कर रहे हैं, एक कम है, इसलिए ये n-1 है। ठीक है, सो इसे सोल्व करोगे आप, ये हो जाएगा आपका, देखिए सोल्व करके दिखाती हूँ यहाँ पे, 6n प्लस में n-1 इज इक्वल टू 5 है। अब ये जो सॉरी मल्टीप्लाई 5 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 5n माइनस में 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो पहले n से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से होगा। 5n, ये प्लस का 6 है, माइनस का 5 है, 6 माइनस 5 ये हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि बड़े के साथ प्लस का निशान है। तो 5n नहीं 5n प्लस में 1 ये आ जाएगा आपका आंसर, जो कि nth टर्म के लिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपसे इसी में, फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में बोला है आपसे हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। 15th स्टेज के लिए कितनी मैचस्टिक्स की आपको जरूरत होगी, आपको ये बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कैन 200 मैचस्टिक्स फॉर्म ए स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। अगर आपके पास 200 मैचस्टिक्स है तो आप कितनी स्टेज के पैटर्न यहाँ पे बना सकते हैं, क्या कोई पैटर्न यहाँ पे बनेगा या कोई स्टेज यहाँ पे बनेगी, आपको ये भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, उसमें बोला था आपसे 15 स्टेज के लिए कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत होगी, तो हम आंसर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई n
प्लस में 1, ठीक है, 5 और n हो जाएगा आपका 15 प्लस में 1, यानी कि 5 × 16 इज इक्वल टू 76 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यानी 15 स्टेज के लिए आपको 76 मैथ स्टिक्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू आपको दे रखी है। नेक्स्ट आपसे पूछा था अगर आपके पास 200 मैथ स्टिक्स है तो उससे कितनी स्टेज बन पाएंगी, तो हम रख देंगे 5n प्लस में 1 इज इक्वल टू 200, क्योंकि मैथ स्टिक्स आपको 200 गिवन है। अब 5n, ये जो 1 है 200 में से इधर जाके माइनस हो जाएगा, 200 माइनस 1, 5n इज इक्वल टू 199 हो जाएगा। n यही रहेगा, 5 यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, 199 अपॉन में 5। तो ये तो वैल्यू जो आ रही है आपकी फ्रैक्शन में आ रही है और पॉइंट्स में भी आ रही है। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में आपके स्टेजेस यहाँ पे नहीं बनती है। तो आंसर में आप लिखेंगे सिंस n इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो होल नंबर नहीं है। सो 200 मैथ स्टिक्स कैन नॉट फॉर्म अ स्टेज, इसलिए 200 मैथ स्टिक्स कोई भी स्टेज यहाँ पे नहीं बना पाएंगी। एक होल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, ना तो वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही कोई पॉइंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये जो nth टर्म वाली जो इक्वेशन है ये आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए, ठीक है, जिसे हम और डीपली आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस में b। यहाँ पे आपको p ऑफ x दिया हुआ है ax प्लस में b एंड q ऑफ x आपको दिया है cx प्लस में d। b टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये दो लीनियर पॉलिनोमियल्स है सच दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है द ग्राफ ऑफ ए p ऑफ x पासिस थ्रू द पॉइंट्स 2 and 3 and 6 and 11। जो p ऑफ x का ग्राफ है वो पास होता है इन दोनों पॉइंट से, 2 and 3 से एंड 6 and 11 से। सेकेंड है द ग्राफ ऑफ q ऑफ x पासिस थ्रू द पॉइंट्स 4 and -1, और q ऑफ x का जो ग्राफ है वो 4 and -1 से पास होता है। थर्ड है द ग्राफ ऑफ q ऑफ x इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ p ऑफ x। तो जो ग्राफ है q ऑफ x और p ऑफ x दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अगर ये पैरेलल है तो यानी कि दोनों में जो a की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। q ऑफ x की भी जो वैल्यू होगी a की वो p ऑफ x के a के बराबर होगी, इसलिए तो दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब आपसे पूछा फाइंड द पॉलिनोमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x। आपको p ऑफ x के और q ऑफ x के दोनों के पॉलिनोमियल्स बताने हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन्स मीट द x एक्सिस। आपको दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करना है जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं x एक्सिस पे, ठीक है, कि x एक्सिस पे कट करे। अगर x एक्सिस पे मिलती है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे y एक्सिस क्या होगा, आपका 0 होगा। चलिए सारे पॉइंट्स हम फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग विथ p ऑफ x, जो कि हमें गिवन है कि p ऑफ x आपका इज इक्वल टू है ax प्लस में b। सिंस द लाइन पासिस थ्रू, जिसमें ये दोनों लाइंस पास होती हैं 2 and 3 से 6 and 11 से, जो कि यहाँ लिखा है। अगर हम इनका स्लोप फाइंड आउट करें तो यहाँ पे आपको 2 बार x दिया हुआ है, 2 बार y दिया हुआ है ना। एक तो है x और y की वैल्यू एक ये है, दूसरे x और y की वैल्यू एक ये है। स्लोप यानी कि a फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड y में से यानी y2 में से y1 को माइनस कर देंगे, देन a2 में से a1 को माइनस कर देंगे, जो कि आपका क्या है 2 है। ये आ जाएगा 11 में से 3 माइनस करोगे 8 आएगा, और 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 आएगा। ये होगा 4 2 जा 8, यानी a की वैल्यू यहीं से आ गई आपके पास a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, जो कि यहाँ पे है। इनका स्लोप कैसा होगा, अगर a की वैल्यू 2 है जो कि पॉजिटिव है, यानी कि जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, अपवर्ड होगा, ओके। इससे हमें ये पता लगता है। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव आती तो स्लोप कैसा होता, वो डाउनवर्ड होता। चलिए नाउ अब आपसे बोला है 3 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ये है आपका x और y, ओके, और यहाँ पे ये है x और y, ये आपको फाइंड आउट देखना है। तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 3 ले, क्यों, यहाँ पे जो p ऑफ x होता है वो आपका y ही होता है। जैसे अगर हम ये रखें तो ये होती है आपकी x लाइन, और इसको हम y लाइन लिखते हैं ना, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x।
ठीक है, तो ये y ही होता है। तो यानी कि y की जगह हमने 3 रख दिया, a की वैल्यू हमारे पास आई गई 2, है ना, और x हमें यहाँ पे 2 दे रखा है, b की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें पुट करा है ये सब, ये है वैल्यू, इसमें x और ये है y, आपका y की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रख दी और a की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है 2, ये रख के हमने b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करी, यह है आपके पास -1, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई आपके पास -1, p ऑफ x हो गया 2x -1, ठीक है। 2x -1 कैसे हुआ, तो ये है आपका p ऑफ x जो कि आपको गिवन है ax प्लस में b है, a क्या है आपके पास 2 आया है, x है प्लस में b अभी आपने निकाला है जो कि आया -1, ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस यानी 1, p ऑफ x की वैल्यू आ गई 2x -1 जो कि यहाँ पे है, ठीक है, चाहे इसे नंबर 1 दे दीजिए आप। नेक्स्ट है, अब आपसे बोला है कि आपको गिवन है क्वेश्चन में कि qx इज पैरेलल टू है px, कि जो qx का ग्राफ अगर आप बनाएंगे वो px के क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर पैरेलल है तो यानी कि दोनों के स्लोप सेम होंगे, स्लोप सेम होंगे तो a की वैल्यू c की वैल्यू के इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि आपको qx क्या दिया हुआ है, qx आपको दिया है cx प्लस में d, यानी कि, और px क्या था, ये था आपके पास ax प्लस में b, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, स्लोप अगर स्लोप सेम है तो a की वैल्यू c की इक्वल होगी, है ना, तभी तो सेम है। तो अगर a आपका 2 आया तो c की वैल्यू भी 2 होगी, तो वही यहाँ पे लिखा है, इसलिए c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। qx इज इक्वल टू q ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस में d, अब 2 कहाँ से आया, ये इसमें फाइंड आउट, इसमें रखिए इक्वेशन में, c की जगह 2 रख दिया, x प्लस में d, ये आ गया आपके पास एक ये इक्वेशन। अब आपसे बोला है जो qx है उसके 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, जिसमें x और y की वैल्यू आपको दी हुई है, x की वैल्यू आपको 4 दी है और y की वैल्यू आपको -1 दी है ना। अब इसमें रखेंगे इसकी वैल्यू, तो ये था आपका q ऑफ x, दोबारा से रख लेते हैं cx प्लस में d, ओके। तो यहाँ पे हम रख देंगे -1 क्योंकि y हमारा -1 है, c की जगह हम रखेंगे 2, अभी जो हमने फाइंड आउट किया है x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 रखेंगे, प्लस में d हमें फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा -1, 2 4 जा 8 प्लस में d, ये हो जाएगा -1 -8 इज इक्वल टू d, माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का ही आएगा, d की वैल्यू आ गई आपके पास -9, ओके। सबकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c की आ गई और d की भी वैल्यू, यानी जो 4 वेरिएबल्स थे सबकी आपके पास वैल्यू आ गई है। अब आपसे बोला है x इंटरसेप्ट आपको बताने हैं, x इंटरसेप्ट क्या होगा, अच्छा qx में पहले आप ये वैल्यू भी पुट कर लेंगे जिसे हम नाम 2 देंगे, qx था ना आपका, cx प्लस में d था, है ना। अब आ जाएगा c की वैल्यू 2 है x प्लस में और d की वैल्यू अपने -9 निकाली है, ये आ जाएगा 2x -9, जिसको इक्वेशन हमने 2 नाम दिया है। चलिए x इंटरसेप्ट हो जाएंगे आपकी p ऑफ x, 2x -1 था हमारा इज इक्वल टू 0 रख देंगे, y की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1/2 एंड 0, ठीक है, x इंटरसेप्ट के। सेकंड है, अगर हम q ऑफ x लें, q ऑफ x की हमारी टर्म थी 2x -9 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 9/2, तो यहाँ के हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे, x हो जाएगा आपका 9/2 और y हो जाएगा आपका 0, 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब चाहे आप इसे ग्राफ पे सोल्व करके देखें तो ये दोनों एक दूसरे को कुछ कट करेंगे, ठीक है, x इंटरसेप्ट ये है इन दोनों के पॉइंट्स, आप इस तरीके से भी दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने थे, आप वो भी करेंगे। आपने अगर हमें ये दे रखा है स्लोप कैसा है तो हमें स्लोप भी पता लग गया, इनका स्लोप पॉजिटिव होगा, ओके, इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं एक बार, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस में a। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है f ऑफ x की जिसमें ax प्लस में a है,
जो कि a बड़ा है 0 से, मतलब a की वैल्यू 0 से बड़ी है। हैव इन कॉमन, आपको इसमें कुछ कॉमन भी बताना है कि क्या चीज़ इसमें कॉमन है। तो सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या है। गिवन है एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ए एक्स प्लस में ए, जहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी है। और हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे हमने ए दोनों में से कॉमन ले लिया। अगर आप ए एक्स है, ए एक्स प्लस में ए है, दोनों में ए है तो ए कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में 1 अंदर बचेगा। तो आप इस तरीके से भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, है ना। कॉमन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी आपकी स्लोप के बारे में हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू अगर प्लस है तो इनका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, अपवर्ड होगा, पॉजिटिव होगा। तो वही यहाँ लिखा है, अगर a 0 से बड़ा है तो ऑल लाइंस हैव पॉजिटिव स्लोप। जितनी भी यहाँ पे लाइंस बनेंगी वो सारी क्या बनेंगी, पॉजिटिव स्लोप की बनेंगी, नेगेटिव स्लोप यहाँ पे नहीं होगा। सेकेंड है इसकी प्रॉपर्टी, y इंटरसेप्ट हो जाएगा। अगर पुटिंग x इज इक्वल टू 0 आप रखेंगे तो यानी कि y f ऑफ x यहाँ पे 0 रखोगे इज इक्वल टू a, सो द y इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका x की वैल्यू 0 और y हो जाएगा आपका a, ठीक है। इस तरीके से एक तो आपके पास कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे 0 एंड a। नेक्स्ट है, अगर हम y एक्सिस अबव द ओरिजिन, यहाँ आ जाएगा सिंस a अगर बड़ा है 0 से तो ऑल लाइंस कट द y एक्सिस अबव द ओरिजिन। थर्ड है, अगर x इंटरसेप्ट को देखें जहाँ पे हम f ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखें, ax प्लस में a हो जाएगा 0। यहाँ पे हमने ये इक्वेशन बनाई थी, दोनों में से a कॉमन ले लेंगे आप तो इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो ax प्लस में 0, ये जो 0 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, 0 ही रह जाएगा यहाँ पे। तो x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आई -1। सो ऑन लाइन पासिस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, जहाँ पे -1 एंड 0, x की वैल्यू आई है आपकी -1 और y आपके पास आया था 0, ठीक है। अगर आप 0 रखेंगे तो इस लाइन का मतलब है आप जितनी भी लाइन यहाँ पे बनाएंगे, एक तो होगा पॉजिटिव स्लोप सबका, दूसरा एक फिक्स्ड पॉइंट होगा -1 एंड 0, जो कि सारी लाइन इस पॉइंट से होके गुजरेंगी, ठीक है, यहीं से जो है पास थ्रू होंगी। जैसे यहाँ लिखा है ऑल लाइंस पास थ्रू द फिक्स पॉइंट -1 एंड 0, जहाँ पे x आपका -1 है, y आपका 0 है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने लिखी, एक तो स्लोप के बारे में, सेकेंड हमने पुटिंग x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ से y इंटरसेप्ट मिला हमें। अगर हम x इंटरसेप्ट देखें तो यहाँ पे हमारा x प्लस में 1, यानी कि x की वैल्यू -1 आई है, जो कि ऑल फिक्स्ड पॉइंट है -1 एंड 0। ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप लिखेंगे। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको सभी अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।